पहले तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ओके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब तक बाकी पार्टिसिपेंट अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस क्लास के हवाले से, कोई एनालिसिस आपसे रन ना हुआ हो, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट दी थी कि आपने ये एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, और इनमें से बहुत सारे एनालिसिस आप डन कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे जो एनालिसिस है ना वो आपको इशू शो करेंगे या एरर्स देंगे। तो एरर्स को आपने इग्नोर करना है। जो एनालिसिस आपके पास रन हो रहे हैं उनको आपने ग्रुप में शेयर कर देना है और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाए। तो आज अगेन हम वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक प्लॉट से। वो हमारा एक स्टेप यानी एक स्टेप कह लें कि हमारा एक स्टेप परफॉर्म हो चुका था, जिसमें हमने कुछ बेसिक प्लॉट जो है वो बनाना सीखे। लेकिन अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो इंशाल्लाह वो आज की क्लास में वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं। बाकी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो तब तक मैं आपको जो है वो प्रीवियस रिवाइज कर दूँ थोड़ा सा, ताकि जब तक बाकी लोग भी जो है वो साथ शामिल हो जाएं। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट पहले तो आर स्टूडियो को ओपन करें। आर स्टूडियो को ओपन करने के बाद फाइकस की फाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें। फाइकस वाली फाइल जो है वो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है आप लोगों को। वो काइंडली वो फाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें। अभी हम जो है ना वो ये एनालिसिस इस फाइल के ऊपर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा एक्सपर्ट होते जाएंगे, इस फाइल को हम रिप्लेस कर देंगे, या आप अपने डाटा सेट के ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। यानी पहले आपने फाइकस वाली फाइल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इस पर प्रैक्टिस करने के बाद आपने जो आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट है आपका, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कर, ताकि आपका जो थीसिस वर्क है या आर्टिकल का है, तो वो भी साथ साथ चीज़ें जो है वो कवर होती जाएं। आपको ये भी आइडिया हो कि अगर हमने किसी और फाइल के ऊपर जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके। जी मिस साबदा का स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और ये मैंने पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि कोशिश किया करें कि लैपटॉप से लाजमी ज्वाइन किया करें, ठीक है। मोबाइल से आप जो है ना वो ज्वाइन करके क्लास अटेंड कर लिया करें, और लैपटॉप से भी ज्वाइन किया करें, ताकि अगर आपको कोई इशू हो या एरर आ जाता है तो आपको स्क्रीन शेयर करना पड़े तो कोई इशू जो है वो ना हो, आप फ़ौरन जो है वो स्क्रीन शेयर कर लें। ओके, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ अगर आप स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते। मिस आबिदा, मैंने आपका जो है ना वो माइक अनम्यूट किया है। ये आपका मैसेज आया है कि इशू का। ओके। जब आप रेडी हो, आपका मैंने माइक भी अनम्यूट कर दिया है, और जब आप स्क्रीन आपके पास अवेलेबल हो। आपके पास जो फाइल है ना, आप उस फाइल के ऊपर एनालिसिस कर लेंगे। अब ये नॉर्मलाइज पहले देखना पड़ेगा कि आपकी फाइल है कैसी ना, तो वो स्टेप पे जब आएंगे ना आप, तब वो आप इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। अभी जब आप अभी बेसिक आप क्लियर कर लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपने खुद से ही सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि आपको किस तरह का डाटा सेट रिक्वायर्ड है। ठीक है मिस जर्मीना। अभी ये आप जस्ट बेसिक पे प्रैक्टिस करें ना, तो जब आप बाकी एनालिसिस करेंगे, नोवा करेंगे, पीसीए करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस पर परफॉर्म करेंगे। और साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि जो आपके पास अपना डाटा सेट है ना, उसके ऊपर आप एनालिसिस करें। जब आप उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, आपके पास इश्यूज शो होंगे, फिर जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये जो है ना चीज़ें मैंने फाइल पे अप्लाई की हैं, लेकिन मेरे पास ये जो है एरर आ रहा है।
जी सर, बताइएगा क्या इशू आ रहा है। मैंने आपका माइक ओपन करने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक आपके हेडफोन अटैच नहीं है। काइंडली इशू बताइएगा क्या है। आपने स्क्रीन शेयर की हुई है। काइंडली या मैसेज टाइप कर दें या माइक ऑन करें। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, स्क्रीन सर आपने एक्चुअली आपने शेयर की हुई है। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, क्या इशू है और आपके? सर मैंने यहाँ पर सर सारे प्लॉट्स जो है वो ड्रा हो गई ठीक है। यहाँ पर। जी सर। लेकिन कुछ जो है वो ड्रा नहीं हो रही और इसमें कॉइल है, बार है, ये ग्राफ ठीक है, भी ये मैंने ड्रा ये हो। मैंने ये मैंने आपसे कहा था कि सारे ग्राफ इस डाटे पे अप्लाई नहीं होंगे। वो नीचे एरर शो कर रहे हैं ना, उस एरर को रिजॉल्व करेंगे, फिर वो होंगे। ये आपने जी चीज़ें भी सीखी नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट आपको बताया और, था कि आपसे जो बनता है वो ठीक है, जो नहीं बन रहा उसको इग्नोर कर दो। वो चीज़ें सीखनी और है अभी सर आपको, ठीक है। ग्रुप में जो शेयर हुआ है उसमें तो बन गई है, बाहर वाले ये बार जो है वो भी शो नहीं हो रही, एरर आ रहा है इसमें। इसमें ये एरर ही ये इसमें एरर है। एरर ही आएगा। इसको एरर को अगर रीड करें ना आप, वो कह रहा है जी इसमें वाई, आप इसको वाई एक्सिस दें या एक्स, इसको एक एक्सिस चाहिए। ये भी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इससे आज की क्लास हमारी इसी टॉपिक पे है। तो जी जी हाँ, ये अभी आपने भी नहीं पढ़े, इस पे परेशान ना हो। आपने जो मैंने कहा था वो काम कर लिया आपने, कि कुछ चीज़ें आपसे बन जी गई हैं वो बना ली हैं आपने, जो नहीं बनी उनको अभी इग्नोर कर दें, ठीक है। जी जी। थैंक यू सर। ठीक है सर। थैंक यू। होपफुली मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया है, तो अभी क्लास का आगाज़ करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट जो है ये फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट करने के बाद, अब चूंकि हम पैकेज पे काम कर रहे हैं ggplot2, तो वो ggplot2 हमें ऑन करना पड़ेगा। जिस तरह अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं, आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगाया हुआ है लैब के अंदर, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई है, छुट्टी हो गई, आप घर चले गए, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे दिन आएंगे जब दोबारा उस पर काम करेंगे, तो वो आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोबारा टर्न ऑन करना पड़ेगा। इसी तरह हमें यहाँ पे भी इस पैकेज को दोबारा ऑन करना पड़ेगा। अब इसको इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि हमने एक दफ़ा इसको इंस्टॉल कर लिया ना। जिस तरह हम बायोलॉजी की लैब में या किसी और ऑफिस में इंस्ट्रूमेंट एक ही दफ़ा लेके आते हैं ना, देखें पीसी आप एक दफ़ा ले आए हैं, उस पर जब आपने काम करना है तो उसको सिर्फ टर्न ऑन करना है, उसको बार बार हम मार्केट से नहीं लेके आएंगे, यानी उसको यूज़ किया और फेंक फेंक नहीं देंगे, ठीक है। यानी उसको एक दफ़ा ला के हमने इंस्टॉल कर दिया। अब जब हमने उस पर काम करना है तो हमने उसको एक्टिवेट करना है या उसको ऑन करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए, ऑन करने के लिए, जी आरडीए में मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि ये जस्ट जो एनालिसिस मैं वो करवा रहा हूँ जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। आपके जहन में जो एनालिसिस आता है ना, वो सारे एनालिसिस आप परफॉर्म कर पाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर अदील साहब, थोड़ा सा बस वेट कर लें, ये हमारे 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग है। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आपके जहन में आता है ना, कि ये वाला मैं एनालिसिस कर लूँ स्वाय एक जिनोमिक्स के और एक इकोलॉजिकल मॉडलिंग के। अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हर कोई एनालिसिस आप कर सकते हैं। आप आप बिजनेस के हैं, बिजनेस के तमाम एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं। केमिस्ट्री के हैं, किसी भी फील्ड के हैं आप हर तरह के एनालिसिस इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद परफॉर्म कर पाएंगे। चाहे आरडी है, चाहे सीसी है, चाहे पीसी है, हर तरह के एनालिसिस आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। बस आपने साथ चलना है, हर चीज़ जो है वो डेली की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए मैं पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉरी लाइब्रेरी करना पड़ेगा। लाइब्रेरी मीन एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये लास्ट क्लास में मैं सीख लिया था कि लाइब्रेरी का क्या मतलब है और हैश टैग का क्या मतलब है। इसमें हम साथ साथ थोड़ी सी इसकी वोकेबलरी भी सीखते जाएंगे। यहाँ पे आपने टाइप करना है ggplot2 और इसको रन कर देना। अगर सेम टू सेम इसी तरह नीचे टाइप हुआ आपके पास आ जाए, ये देखिए, तो इसका मतलब है आपका पैकेज जो है वो लाइब्रेरी हो गया है। होप कि यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया होगा। फाइकस की फाइल भी इंपोर्ट कर ली होगी और पैकेज को डन भी कर, लाइब्रेरी भी कर लिया। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम प्लॉट बनाते हैं तो ggplot2 ये एक पैकेज है। इस पैकेज के दो फंक्शन हैं। इस पैकेज के
वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन दो अहम फंक्शन हैं जिनको हम प्लॉट ड्रा करने के लिए यूज करते हैं। उसमें से था एक क्यू प्लॉट था, और दूसरा मैंने आपको बताया था ggplot2। क्यू प्लॉट हम तब यूज करते थे जब हमें फॉरेन प्लॉट चाहिए, यानी जस्ट हमारे सुपरवाइजर कहते हैं कि मैंने सिर्फ इसमें डाटा देखना है, हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, लोएस्ट वैल्यू देखनी है, तो फिर हम जो प्लॉट ड्रा करेंगे वो हम क्यू प्लॉट को यूज करेंगे। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि इसको पब्लिश करना है, हमने हमने इसको थीसिस में लिखना है, थीसिस में लगाना है, या हमने इसको प्रेजेंटेशन में लगाना है, तो इट्स मीन कि हमारे पास इमेज की जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, हाई रेजोल्यूशन उसकी होनी चाहिए, तब जाके हम उसको थीसिस में लगाएंगे, तब जाके हम उसको प्रेजेंटेशन में लगाएंगे। तो अगर आपने जस्ट डाटा चेक करना है, उसको कहीं यूज नहीं करना, तो आपने क्यू प्लॉट को यूज करना है। आज हम डिफरेंट प्लॉट की प्रैक्टिस करेंगे क्यू प्लॉट को यूज करने के बाद। तो क्यू प्लॉट को हमने स्टार्ट किया था, इसका हमने कुछ सीख लिया था। और मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि प्लॉट ड्रा करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना चाहिए। नंबर वन, डाटा, मैपिंग, और उसके बाद जियोमेट्री। ठीक है, यानी डाटा भी हमारे पास होना चाहिए, मैपिंग भी हमने करनी है, और जियोमेट्री भी बतानी है। तो क्यू प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने ये चीज़ें कर ली हैं, डन। मैं जस्ट इसको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा आपको जो है वो रिफ्रेश हो जाए, या अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो वो आप पूछ सकें। अच्छा, जिस फंक्शन पे हमने काम करना है ना, देखें, ये फ़र्ज़ करें कि ये जो मेरे पास लैपटॉप है ना, ये है, एक पैकेज है। अब ये मुख्तलिफ काम कर रहा है, इसमें MS वर्ड भी है, इसमें गूगल क्रोम भी है, इसमें जो है वो कैलकुलेटर भी है। तो अगर मैंने कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो मैंने कैलकुलेटर वाला फंक्शन ओपन करना है। ठीक है, ये कैलकुलेटर वाला फंक्शन ओपन किया। ठीक है, इसी तरह R में जब आपने कोई फंक्शन यूज़ करना है, तो आपने उस फंक्शन को ओपन करना है, तो पहले उस फंक्शन का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ क्यू प्लॉट। ये देखिए, क्यू प्लॉट। जैसे मैंने क्यू प्लॉट लिखा तो उसने मुझे पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स शो कर दी साथ। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहाँ पे बताना है डाटा इक्वल फाइकस, डाटा इक्वल फाइकस, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे मैंने इसको बताना है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे फाइल पे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ पेटल विड्थ, और वाई एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ सेपल लेंथ। पेटल विड्थ और सेपल लेंथ। ये देखें, ठीक है। कॉमे के बाद आपने, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ ना, तो चांस है कि स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए, या अपर या लोअर केस लेटर का फर्क निकल आए, कोई गलती के चांस ज़्यादा हैं। मे भी आपने प्रैक्टिस किया तो आपको आइडिया हो गया होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक या अपर या लोअर केस लेटर के गलतियां जो है वो शो हुई हैं हमें। तो इससे बचने के लिए एक ट्रिक है छोटा सा, वो हमने यूज़ करना है। यहाँ पे गेन फाइल का नाम लिखना है फाइकस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइकस की फाइल है। अगर आप ओरिजिनल डाटा सेट पे काम कर रहे हैं, जो आपका अपना डाटा सेट है, तो वहाँ पे आपने उस फाइल का नाम लिखना है जो आप यूज़ कर रहे हैं। मैं फाइकस के बाद डॉलर साइन लगाता हूँ। डॉलर साइन के बाद ये देखें, जैसे मैंने डॉलर साइन लगाया ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ पेटल विड्थ। ये हो गया एक्स एक्सिस पे। आज हमारे पास एक नया वोकेबलरी का वर्ड आ गया, डॉलर साइन। डॉलर साइन का मतलब है लिस्ट ऑफ वेरिएबल, या वेरिएबल नेम भी कह सकते हैं, वेरिएबल नेम्स। ठीक है, यानी ये जो वेरिएबल जितने भी हैं ना हमारे पास, ये जो देखें, अगर आप स्क्रीन नंबर 3 पे देखें, तो यहाँ पे शो हो रहा है फाइकस 150 ऑब्जर्वेशन, 5 वेरिएबल। ठीक है, यानी इसमें जो 150 ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन का मतलब है रोज, और वेरिएबल का मतलब है कॉलम्स। शो नहीं हो रहा, काइंडली स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी। मिस आपदा का मैसेज आया है कि शो नहीं हो रहा। काइंडली थोड़ा सा मैसेज एक्सप्लेन किया करें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी।
ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने, मैंने अभी यहाँ से मैंने फाइकस का डिलीट लफ्ज़ डिलीट नहीं किया, ठीक है। अब अगेन आ जाएं, दोबारा कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब हमने पहले ये मैंने बताया इसको एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे इसने रखना है पेटल विड्थ। फिर अगले स्टेप पे हम चलते हैं वाई एक्सिस पे। मैं अगेन लिखता हूँ वही फाइकस, एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फाइकस डॉलर साइन, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेपल लेंथ ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, कॉमा। आगे जियोम, जियोम का मतलब है ज्योमेट्री। जियोम ये एक और वर्ड आप सीख रहे हैं, 4 वर्ड हो गए आपके वोकेबलरी के। जियोम, जियोम का मतलब क्या है? टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे जियोम या ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल बनाना चाह रहे हैं जी पॉइंट प्लॉट, ठीक है। मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाता हूँ। इन्वर्टेड कामा में आपने लिखना है पॉइंट, पॉइंट प्लॉट। अब यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट ये स्क्रिप्ट लिखें। लिखने के बाद इसको आपने रन करना है। आपके पास प्लॉट तो बन जाएगा। आपने सेम टू सेम यही लिखना है, ठीक है। यही टाइप करें। मिस कोमल, ये भी आपको जब आपके पास डाटा आएगा ना आपके पास रिसर्च का, तो आपको खुद से आइडिया होगा कि मैंने एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखना है और वाई एक्सिस पे कौन सा रखना है, ठीक है। और अगर ये आपको ना पता चल रहा हो कि मैंने एक्स पे कौन सा रखना है वाई पे कौन सा रखना है, तो जो हमारे पास ये स्पीशीज के नेम होते हैं ना, ये देखें ये वाले स्पीशीज के नेम, ये मोस्टली हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। अभी जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ये सारी चीज़ें ये परफॉर्म करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको खुद से ही आइडिया हो जाना कि ये चीज़ मुझे एक्स एक्सिस पे रखनी चाहिए, ये वाली मुझे वाई एक्सिस पे रखनी चाहिए, ठीक है। अभी आपका 1 या 2 दिन हुए हैं ट्रेनिंग को, तो जैसे जैसे आप ये चीज़ें सारी सीख सीख जाएंगे ना, तो आपको खुद से आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मैंने ये चीज़ एक्स पे अच्छी लग रही है, ये वाई पे अच्छी लग रही है, इसको मैंने एक्स पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इसको मैं वाई पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे देखें मेरे पास ना, आपके पास भी ये प्लॉट डन हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक वार्निंग का मैसेज आया है। आपके पास भी ये मैसेज आया होगा। ये कह रहा है क्यू प्लॉट वाज डेप्रिसिएटेड इन डिजी प्लॉट टू, दिस वार्निंग इज डिस्प्लेड वंस। इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। ये नीचे है वार्निंग नंबर 2, यूज ऑफ फाइकस डॉलर साइन इज डिस्करेज्ड। वो कह रहा है जी आपने जो फाइकस का जो है ना ये यूज़ किया हुआ है ना, फाइकस और डॉलर साइन, मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप ये डॉलर साइन और फाइकस इस स्क्रिप्ट में यूज़ करें। और ये देखिए हमारे ग्राफ में भी शो हो रहा है, मैं आपको ग्राफ जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे ग्राफ में भी शो हो रहा है, तो कितना बुरा लग रहा है फाइकस डॉलर साइन पेटल विड्थ। हमें तो जस्ट यहाँ पे पेटल विड्थ चाहिए, यहाँ पे सेपल लेंथ चाहिए वाई एक्सिस पे। तो हम उसकी बात मान लेते हैं। हम यहाँ से ना डॉलर साइन, ये डॉलर साइन और फाइकस को डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से डॉलर साइन और फाइकस को डिलीट करना है और इसको रन करना है अगेन। यहाँ तक ये प्लॉट ड्रा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, आतिफ साहब जो है ये अपने सुपरवाइजर को ग्राफ बना के चेक करवा रहे हैं। इनके सुपरवाइजर कहते हैं यार ठीक है, आपने ग्राफ तो बना लाए हैं, ये देखें ग्राफ आपने बनाया है, अच्छा बनाया है। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास डाटा सेट में यहाँ पे ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीशीज के नाम है S1 S2 S3 S4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डॉट शो हो रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डॉट है, ये वाला डॉट है S1 का है, ये S2 का है, ये S3 का है। इनके साथ तो कोई भी लेबलिंग नहीं है। ये डॉट ये कौन से प्लांट का है, कौन से सैंपल का डॉट है, ठीक है। हमने तो देखना है ना कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है, ये पॉइंट की आ रही है, तो ये पॉइंट कौन से प्लांट का है, ये हमें नहीं पता चल रहा। अब आतिफ साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट करके लाएं स्पीशीज की बेस के ऊपर, यानी स्पीशीज की बेस के ऊपर ये डिफ्रेंशिएट हों और हम आसानी से जज कर सकें कि ये वाला पॉइंट कौन सी स्पीशीज का है। वापस आते हैं स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट पे आने के बाद जहाँ तक आपका ये कोड जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है, यहाँ पे अगेन कॉमा लगाएं पॉइंट के बाद। कॉमा के बाद यहाँ पे आपने लिखना है कलर COL। इसको भी आप वोकेबलरी में लिख लें। COL का मतलब है कलर। COL
ये कलर के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपने टाइप करना है कलर। कलर में आपने लिखना है स्पीशीज, SPACIS, स्पीशीज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना एक तो आपको ये कोड रन करवा रहा हूँ, और दूसरा एरर एक आपको सिखा रहा हूँ। अभी आपके पास एक एरर शो होगा। एरर का नाम है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। यानी अगर आपके पास इस तरह का एरर आए तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है। यानी एरर क्या होगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अगर स्पीशीज वाला ऑब्जेक्ट है तो स्पीशीज नॉट फाउंड, पेटल विड्थ का ऑब्जेक्ट है तो पेटल विड्थ नॉट फाउंड। यानी सिंपल आपके पास आंसर ये आएगा कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अब मैं इस कोड को आपके सामने रन कर, अब इसको गौर से देखिएगा, फिर मैं आपको मौका देता हूँ इस कोड को रन करने के लिए। इस पर क्लिक करें, ये देखें, इसने ना इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया, लेकिन एरर नहीं दिया इसने। इसने कोई यहाँ पे एरर नहीं दिया, कलर चेंज कर दिया इसने, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक छोटा सा एरर था, इसको वो एरर देना चाहिए था। इसको अगर मैं कैपिटल करूँगा इसको, अब देखें, sorry, आप काइंडली ये वाला कोड रन करें और चेक करें कि आपके पास डिफरेंट कलर शो हुए हैं या जस्ट यही शो हो रहा है। वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा। मैं एक मिनट इसको चेक कर लूँ। अच्छा, इसको ना सॉरी, जब आप इसको कलर करेंगे ना स्पीशीज को, ये इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तो ये हमें एरर देगा। बल्कि ये हमारे जो है ना वो कलर को एक ही कलर कंसिडर करेगा, ठीक है। आपने कलर इक्वल स्पीशीज करना है और इसको रन करना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसने आपको डिफरेंट कलर शो किए। कलर इक्वल स्पीशीज। जब आप यहाँ पे, मैं अगेन ये स्मॉल लेटर लिखता हूँ, यहाँ पे भी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, और इसको रन कर रहा हूँ। अब देखें, इसने मुझे एरर दिया। ये एरर गौर से सुनिएगा काइंडली, तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे ये गौर से देखिएगा। मेरे पास स्क्रीन नंबर 2 में ये कह रहा है एरर इन जियोम पॉइंट। ये जियोम पॉइंट में एरर है, ठीक है। ये इसकी आगे करेक्टरिस्टिक्स हैं। एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर, ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। वो कह रहा है जी आपकी फाइल में स्पीशीज वाला कॉलम नहीं है, स्पीशीज वाला कॉलम नहीं है। हम अगर फाइकस की फाइल पे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, स्पीशीज वाला कॉलम तो है, लेकिन स्पीशीज का एस जो है ना कैपिटल है, हमने स्मॉल लिखा हुआ है। अगर हम इसको कैपिटल करते हैं, अब इसको रन करते हैं, तो अब देखें, इसने मुझे जो है ना वो 3 डिफरेंट कलर में प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अब यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें, ये रेड कलर जो है ना ये S1 स्पीशीज है, यानी ये सारे S1 के जो रेप्लिकेट्स हैं उनका रेड कलर है। S2 के रेप्लिकेट का जो कलर है वो ग्रीन है,
और S3 के जो रेप्लिकेट्स हैं इनका कलर जो है ये ब्लू कलर है। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट इसको क्रिएट करें, कॉपी करें और इसको ग्रुप में शेयर करें। आपने ggplot2 लाइब्रेरी किया हुआ है? अहमद साहब काइंडली आप चेक कीजिएगा, आपने ggplot2 लाइब्रेरी किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो यस टाइप करें, अगर नहीं किया हुआ तो नो टाइप करें। ओके, किया हुआ है, ठीक है। चलें ठीक है, मैं ये 2-3 स्टेप परफॉर्म करवा लूँ, तो फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहाँ पे जो है वो आपका चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। ठीक है, आप जैसे देख लें, मैं कुछ स्टेप परफॉर्म कर लूँ, फिर आपको जो है वो स्टेप आपकी स्क्रीन पे ही परफॉर्म करवा दूँ। अच्छा, यहाँ तक होप के तमाम पार्टिसिपेंट ने जो है ना ये डन कर लिया है। अब हमने इसको कलर की बेस पे भी डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब अगर इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि ये प्लॉट ठीक है, आप ऐसा करें कि आप कोई और प्लॉट ड्रा करके लाएं, आप जो है ना वो लाइन प्लॉट बना के लाएं, लेकिन वो स्पीशीज की बेस पे डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि S1 S2 का अलग अलग हो। कहते हैं ठीक है जी। ये वापस आते हैं स्क्रीन नंबर S1 पे, इस स्क्रिप्ट को टाइप करते हैं, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं पॉइंट, ताकि हमें याद रहे कि ये पॉइंट प्लॉट का स्क्रिप्ट है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे अगेन हेडिंग, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लाइन। इस कोड को कॉपी करें सारे को, कॉपी, पेस्ट। यहाँ पॉइंट की जगह पे आपने जस्ट रिप्लेस कर देना है लाइन, और इसको रन करना है। ये देखिए ठीक है, अब आपके पास लाइन प्लॉट क्रिएट हो गया विद डिफरेंट कलर। हमने कलर के लिए जस्ट क्या किया है, कलर इक्वल स्पीशीज, कलर इक्वल स्पीशीज किया, तो मैं हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर में जो है ना हमारा प्लॉट डिवाइड हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। अगेन, अब अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप लाइन प्लॉट नहीं, आप बॉक्स प्लॉट बना के लाएं, बॉक्स प्लॉट, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसी कोड को कॉपी करते हैं, इसी कोड को कॉपी किया, यहाँ पे हेडिंग दी और यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स प्लॉट। अब अगर आप कलर के बगैर, ये देखें डिस्ट्रीब्यूट के बगैर अगर आप बॉक्स प्लॉट बनाते हैं ना, तो आपका बॉक्स प्लॉट इस तरह क्रिएट होगा। सॉरी, ये लाइन है, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं, बॉक्स प्लॉट। ये इस तरह एक ही बॉक्स क्रिएट हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि स्पीशीज की बेस पे डिफरेंशिएट करके आओ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये S1 का प्लॉट कौन सा है, S2 की वैल्यू कौन सी है और S3 की वैल्यू कौन सी है? उसके लिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है कलर की बेस के ऊपर। COL इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करें। अब देखें आपके पास 3 डिफरेंट प्लॉट जो है बॉक्स क्रिएट हुए हैं कलर की बेस के ऊपर। S1 जो है ये रेड कलर है, S2 जो है वो ग्रीन कलर है और S3 जो है ये ब्लू कलर है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें।
अच्छा, यहाँ तक काइंडली कंफर्म कर लें, सारे परफॉर्म कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं जी ठीक है आप ऐसा करें कि इसका ना आप डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करके लाओ। ठीक है, मैं इसकी हेडिंग दे लेता हूँ, डेंसिटी। आपने इसी को कॉपी करना है, ये सारा कॉपी करें, कॉपी पेस्ट। अच्छा, ये चीज़ें अब होप कि आपको आइडिया होगा कि ये मैं नाम कहाँ से पिक कर रहा हूँ, बॉक्स प्लॉट, लाइन प्लॉट, पॉइंट प्लॉट। ये सारे आपको आइडिया हो गया होगा जब आप ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। आप जियोम टाइप करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस लिस्ट को आपने बार बार अप्लाई करते जाना है। प्लॉट सेलेक्ट करके तो आपका प्लॉट जो है वो क्रिएट होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने डेंसिटी प्लॉट अप्लाई करना है। मैं बॉक्स प्लॉट को यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ डेंसिटी और इसको रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसने मुझे एरर दे दी। हमने एरर को रीड करना है। एक्चुअली ये हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ जस्ट वो एक बहाना है हमारा इस पे प्रैक्टिस करने के लिए। असल में हम आर की रीडिंग और राइटिंग की अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी हमने अभी देखा ना, ये कोड को राइट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया ये राइट कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी है, और कहाँ कहाँ पे एहतियात करनी है, स्पेलिंग कहाँ पे हमने ठीक करने हैं, कहाँ पे हमने कामा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है। ये चीज़ें हम राइटिंग में सीख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम रीडिंग भी सीख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक एरर रीड करवाया था, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। जब आपके पास एरर आ जाए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि आपकी फाइकस की फाइल में या आपकी एक्सेल की फाइल में इशू है। आपने जो नाम लिखा हुआ है उसके स्पेलिंग गलत हैं, या तो वो कॉलम है ही नहीं, अगर है तो उसके स्पेलिंग गलत हैं। स्पेलिंग भी ठीक है तो फिर अपर केस या लोअर केस लेटर में कोई फ़र्क है जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है। ठीक है, जब एरर आ जाए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड तो आपने फ़ौरन स्पेलिंग की तरफ या अपर या लोअर केस लेटर की तरफ चले जाना है, और वो चेक करना है कि अपर केस लेटर या लोअर केस लेटर का कोई फर्क तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है जियोम डेंसिटी रिक्वायर्ड द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। वो कह रहा है जी जियोम डेंसिटी के लिए सिर्फ एक ही एस्थेटिक चाहिए, यानी एक ही हमें एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। तो पहला हमारे पास कौन सा है, एक्स एक्सिस। इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये एक ही वेरिएबल के ऊपर बनेगा डेंसिटी प्लॉट। ठीक है, मैं इसको एक को रिमूव कर दिया है, यानी पेटल विड्थ को मैंने रिमूव कर दिया, बाकी उसी तरह ही है। और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें ये मेरे पास डेंसिटी प्लॉट क्रिएट हो चुके हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप भी इसको कॉपी करें, क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, अगेन अब अगर आप आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है ये प्लॉट अच्छा है, इसको आप फिल करके लाएं। फिल करने के लिए आपने यहाँ पे वर्ड यूज करना है, फिल इक्वल। फिल आपने करना है स्पीशीज की बेस के ऊपर, तो यहाँ पे आपने टाइप करना है स्पीशीज और इसको रन करें। जैसे आप ये रन करेंगे इसको फिल, तो आपके पास इस तरह का ये फिल हुआ हुआ प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। ये डेंसिटी प्लॉट है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। Okay. अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसका जो है ना वो बार प्लॉट आपने क्रिएट करना है, तो मैं अगेन इसको कॉपी करता हूँ। आपने इसका एरर भी रीड करना है। ठीक है, एरर को रीड करना सीखना है, यही असल आर की ट्रेनिंग है। ये जब आपको चीज़ें आ जाएंगी ना, रीडिंग राइटिंग, तो बहुत सारे एनालिसिस आप खुद से परफॉर्म कर लेंगे। देखें, हम जस्ट यहाँ पे प्लॉट का नाम चेंज कर रहे हैं वो नया एनालिसिस हो जाता है। ये बहुत ईजी है, जस्ट थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आपने सीखनी है, तो उसके बाद जो एनालिसिस आपके माइंड में आता है वो आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी जो है ना वो हेडिंग लिख देता हूँ,
बार प्लॉट। मैं यहाँ पे रन करता हूँ जियोम की जगह पे जस्ट बार, और इसको रन करते हैं। ये कह रहा है जी सेम एरर आ गया, ठीक है। उसने रन नहीं किया, हमने एरर कास्ट बाई वजह पढ़नी है कि किस वजह से ये एरर आया है। ये कह रहा है जी अकाउंट स्टैट मस्ट ओनली हैव, ये कह रहा है ये जो बार ग्राफ है ना, बार ग्राफ के ऊपर स्टैट अप्लाई होती है। बार ग्राफ की स्टैंडर्ड एरर बार भी इसके ऊपर लगती है। तो इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए ना आपने या तो उसके ऊपर स्टैट अप्लाई करनी है, और अगर स्टैट आपने अप्लाई नहीं की हुई तो फिर क्या करना है, आपने इसको एक्स या वाई एक्सिस देना है, एक ही एक्सिस को बताना है। जिस तरह ऊपर था ना डेंसिटी प्लॉट में आपने एक ही एक्सिस बताना है, तो यहाँ पे भी इसको एक ही एक्सिस बताना है। मैं इसको सैंपल लेंथ कर देता हूँ, पेट्रोल वेट को डिलीट कर देता हूँ और इसको रन करते हैं। ये देखें, ठीक है, ये मेरे पास जो है ना ये बार ग्राफ क्रिएट हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा बार ग्राफ अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमें इसके ऊपर स्टैट अप्लाई करना पड़ती है, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह हम करना सीखेंगे। लेकिन अभी जस्ट हम रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आपके पास कमांड आ जाएगी आर को रीड और राइट करने की और इसको रन करने की, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान होती जाएंगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अभी एक और प्लॉट मैं ड्रा करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। इसमें कलर फिल आप कर रहे हैं, कलर फिल हो जाएगा। फिल इक्वल स्पीशीज, इसको रन करें। फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉपी करता हूँ। ये देखें इसने कहा जो ऑब्जेक्ट स्पीशीज, ये स्पेलिंग गलत हुए हैं, तो उसने फौरन कह दिया जो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, यानी वो कह रहा है ये स्पेलिंग जो आपने लिखे है ना, ये मेरी मेमोरी में नहीं है, ये इसको करेक्ट करें। ये देखें डिफरेंट कलर इस पर अप्लाई हो गया। कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली अच्छा अभी यहाँ तक नहीं आपने रहना, आपने बाकी सारे प्लॉट्स के ऊपर अब ये बना के चेक करना है। और नीचे एरर को, एरर में आपने क्या चीज़ रीड करनी है, कास्ट बाई, ये देखें ये चीज़ आपने रीड करनी है, इसका मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कास्ट बाई एरर, कास्ट बाई, यहाँ पे ये कह रहा है ऑब्जेक्ट नॉट, ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। कल हम एक और तरह का एरर पढ़े सीखेंगे इंशाल्लाह, उसमें आएगा पैकेज के बारे में, पैकेज नॉट फाउंड ना, फंक्शन नॉट फाउंड। तो अभी हम जो है वो सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर आ जाए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि हमारे डाटे में कोई मसला है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई अपर केस या लोअर केस लेटर का फ़र्क है। तो अभी मैं स्क्रीन लॉक कर रहा हूँ, काइंडली जिनके पास कोई इश्यूज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं। मिस कोमल का मैसेज आया कि कलर फिल नहीं हो रहा। काइंडली अगर फिल हो चुका है तो ओके, अगर नहीं हुआ तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। और थे सर अहमद साहब थे सर, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपने। एक मिनट सर, मैं आपका माइक भी ऑन कर दूँ। जी सर, क्या इशू आ रहा है आपके पास? सर कल क्यू प्लॉट सही काम कर रहा था, आज यहाँ शो भी नहीं हो रहा, इंस्टॉल भी नहीं हो रहा। क्यू प्लॉट को तो आपने इंस्टॉल ही नहीं करना ना। ये जो ऊपर है ना, वो ऊपर देखें लाइब्रेरी के ऊपर आपने एक लाइन लिखी हुई है, जी जी। लाइन नंबर 2 को रन करें, लाइन नंबर लाइन 2 नंबर को। 2। जी, ठीक है। अब वर्क करेगा, अब लाइन नंबर 3 रन करें। अब देखें वर्क कर रहा है। एक सेकेंड सर। क्यू प्लॉट को आपने नहीं सर्च करना ना, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जी क्यू जी। प्लॉट फंक्शन है। मैं आपको मिसाल एक बताता हूँ। फर्ज करें जो जो है ना ggplot2, जी जी। ये व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना आप? जी जी।
जीजी प्लॉट जैसे 2 आपने क्या है? बताया था कि वो वीडियो कॉल ओपन करने से पहले पहले वीडियो कॉल का फंक्शन ऑन करना पड़ेगा। हाँ, तो फॉर एग्जांपल देखें, आपने इंस्टॉल क्या करना है, व्हाट्सएप करना है कि वीडियो कॉल करनी है? जब आपने मोबाइल व्हाट्सएप। व्हाट्सएप करना है ना, तो जी आपने जी। ऑन भी व्हाट्सएप को करना है। बाकी इसके जी जो जी। फंक्शन है ना, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। आपने लाइन सही नंबर सही। 12 पे लिखा हुआ है क्यू प्लॉट। क्यू प्लॉट को तो हम लाइब्रेरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सही सही। जीजी प्लॉट 2 में है ना। ये व्हाट्सएप के अंदर जो ऑप्शन है, वो तो हमने इंस्टॉल नहीं करना ना अलग अलग करके। वो तो जब जी जी। व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। सेम इसी तरह जब हम जीजी प्लॉट 2 को इंस्टॉल करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद हैं। हमने सिर्फ जीजी प्लॉट 2 को ऑन करना है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच सर। और आपका स्पीशीज का एस भी जो है ना, ये स्मॉल लिखा हुआ है, वो भी चेक कर लीजिएगा। ओके डॉक्टर दिल साहब, मैं शेयर कर देता हूँ सारे फार्मूले। अच्छा, आप में से किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली शेयर कर सकते हैं। ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। अच्छा, होप के सबने ये डन कर लिए हैं। अगर सब के पास ये डन हो चुका है तो काइंडली डन करते जाएं। और नेक्स्ट जो असाइनमेंट है, जो कल तक आपने काम करना है, अगर आपको टाइम मिल गया प्रैक्टिस के लिए, तो आपने जो बाकी सारे जो है ना जियोम, सारे प्लाट्स को ड्रा करके देखना है कि आप किस तरह बनते हैं, और देखें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले दिन जो हमने प्लाट ड्रा किए थे वो किस तरह के थे, आज कुछ बेहतर हैं। यानी आज हम उससे कुछ अगले स्टेप पे आ गए ना। पहले हमने जो पहले दिन ड्रा किए थे बहुत रफ थे। जैसे हमने प्लॉट ड्रा किया, देखा कि अब थोड़ा सा उसकी फॉर्मेटिंग की तरफ आए हैं, उसको कलरफुल किया है, उसको लेबल किया है, ठीक है। तो डे बाय डे इंशाल्लाह हम जो है वो आगे की तरफ चलते जाएंगे। होप के तमाम पार्ट्स मैंने डन कर लिया है। और आप लोगों ने अब क्या करना है, आपकी जो असाइनमेंट है वो आपने तमाम स्टेप जो है, ये तमाम जियोम जो है, इसको अप्लाई करके देखना है। अगेन, जो प्लाट आपसे बन जाए वो बना लेना, जो ना बने वो आपको एरर देगा, आपने एरर को रीड करने की कोशिश करनी है। अगर तो वो आ जाए ना, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ठीक है, या जो मैंने आपको एरर पढ़ाए हैं दो, ऑनली एक्स एक्सिस चाहिए या वाई एक्सिस चाहिए, तो आपने परफॉर्म कर लेना है। अगर कोई ऐसा एरर है जिसकी आपको समझ नहीं है, उसको आपने इग्नोर कर देना है और अगले स्टेप पे चले जाना। ठीक है, चलें, ठीक हो गया। अच्छा, आज हमारी जो है आई थिंक फोर्थ या थर्ड क्लास है। तो बेसिक चीज़ें आपने, बहुत सारी चीज़ें बेसिक सीख ली हैं। फाइल को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, पैकेजेस इंस्टॉल कैसे किए जाते हैं, ठीक है, फिर पैकेज को लाइब्रेरी कैसे किया जाता है, यही बेसिक चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइल को इंपोर्ट करना। फिर उसके बाद इस फाइल के लिए, इस एनालिसिस के लिए हमें कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड है ये फाइंड करना। जैसे मैंने आपको कहा ना, ग्राफ बनाना है, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए कौन सा पैकेज चाहिए। मैंने आपको कहा जी रीड एक्सेल, सॉरी, एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आना चाहिए, एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए मुझे कौन सा पैकेज चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने CSV फाइल इंपोर्ट करनी है, तो वो फाइल इंपोर्ट करने के लिए हमें कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड है, ये आपने सोचना है। अगर आपने PCA एनालिसिस करना है, PCA के लिए हमें कौन सा पैकेज चाहिए। आपने कार डायग्राम बनानी है, कार डायग्राम बनाने के लिए आपको कौन सा पैकेज चाहिए। आपने डेंडोग्राम बनाना है, डेंडोग्राम बनाने के लिए आपको कौन सा पैकेज चाहिए। और हर पैकेज के अंदर उसका फार्मूला भी होता है, हमने जस्ट उस फार्मूले को फिल करना है। ये भी हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट फार्मूले को फिल किया, ये वाला, ठीक है। तो हमें जो है वो इसके रिजल्ट्स मिले। अच्छा, आज जो है वो हमारे पास टाइम बच गया, 12 मिनट हैं। तो 3-4 दिन से हम जो है वो अननाउंस की तरह पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो आज हमारे पास जो 10-15 मिनट है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें हम एक तो इंट्रोडक्शन हो जाए, और दूसरा आपके जो है ना रिव्यूज़ और क्लास के हवाले से जो है वो डिस्कशन हो जाए कि कैसी चल रही है, और आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या रिव्यूज़ हैं, और इसमें सीख भी रहे हैं या जस्ट आप गुज़र रहे हैं कोर्स से। ठीक है।
तो मेरे पास सबसे पहले पार्टिसिपेंट मिस आबदा का नाम आ रहा है, तो काइंडली जस्ट 1 मिनट में अपना तारफ़ में आपने बताना है जी, आप पीआईडी कर रहे हैं, फैकल्टी मेंबर हैं या पोस्टडॉक कर रहे हैं, और दूसरा कोर्स के हवाले से कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। जस्ट 1-2 मिनट में बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा, जस्ट एमएससी के ओनली। हैं। जी मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन सर मैं आपसे इतनी मुतमईन हूँ कि मुझे ज़िंदगी में किसी ने इतना मुतमईन नहीं किया। मैं हर जगह पर अपनी टीचर्स के साथ सिर्फ़ आपका ही ज़िक्र करती हूँ। अच्छा, मुझे बहुत शुक्रिया मैडम। मुझे आपने सर इतना गाइड किया, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये बना सकूँ। मैं अपने ग्रुप में भी ये ग्राफ्स शेयर कर देती हूँ। मुझे बहुत ज़बरदस्त। ज़्यादा शौक है। मैं अभी एमएससी मेरा अभी भी बस अभी कंप्लीट हुआ है चलिए इंशाल्लाह और जो है वो आप ये इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, और वो आपके लिए इंशाल्लाह जब आप एमफिल करेंगे ना, तो फिर जी, आपका जो डिफरेंस शो होगा आपका और दूसरे स्टूडेंट्स का, फिर आपको आइडिया होगा कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। जी सर, माशाल्लाह सर मैं अभी अम टुडे मैं यूनी गई थी। मैंने अपनी सुपरवाइज़र के साथ भी आपका ज़िक्र किया है। मैंने कहा कि मुझे ऐसा टीचर ज़िंदगी में पहली बार मिला है। अच्छा अच्छा, इतना ज़्यादा मुतासिर हुई हूँ मैं सर आपसे कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है आपको बताने के लिए बहुत कि शुक्रिया मैडम। थैंक यू सर। नेक्स्ट हैं अहमद साहब। अहमद साहब आप अवेलेबल हैं? एक्चुअली ये मैंने सेशन रखा है ताकि हमारा आपस में भी इंट्रक्शन हो जाए, और क्योंकि ये ग्रुप में हमने चलना है 10-15 दिन, तो बहुत सारी हेल्प एक दूसरे से मिल जाती है। क्योंकि मेरे पास जो प्रीवियस बैच थे, 19 बैच में था वो, कुछ पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने फ्रेशली एमफिल किया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाइना से पोस्ट डॉक कर रहे हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो वो उनको बहुत हेल्प मिल गई इसमें, स्कॉलरशिप में, और छोटी जो है वो एनालिसिस के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी सारी वो गाइडलाइंस आपस में शेयर करते रहते हैं। तो ये इंट्रैक्शन का यही फ़ायदा है हमारा, कि इसमें हमें और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो भी प्रोवाइड होती रहेगी। और अगर किसी से हेल्प लेनी हो, फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान में जो बाहर कहीं चाइना में है या किसी और कंट्री में वर्क कर रहा है, तो उनसे गाइडलाइन लेना इजी हो जाता है। उनसे जो है वो उनको मिलना, अप्रोच करना, उनसे जो है वो लैब्स के बारे में इंफॉर्मेशन, काफ़ी हेल्प मिल जाती है स्टूडेंट्स को। जी अहमद साहब आप अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, इंट्रोडक्शन करवाइएगा अपना। सर मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि सर अकरम ने आपको बताया था, हम कुछ स्टूडेंट से बीएस के आपके। अच्छा सर, आप सर अकरम के हैं, ठीक है। अच्छा, इस बैच में ना जी मेरे जी। पास मोस्टली जो हैं वो तकरीबन फर्स्ट बैच मेरे पास आया जिसमें एमएससी तक के स्टूडेंट्स हैं। इससे पहले जो मेरे पास बैचेस थे उसमें तकरीबन पीएचडी और पोस्ट डॉक या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह थे उनमें ना। तो ये फर्स्ट बैच है जिसमें आप लोग हैं एमएससी और डीएस लेवल पे। बहरहाल बड़ी हिम्मत है, आपने ये टाइमली चीज़ें ये जो सीखना शुरू कर दी हैं, तो आपके लिए फ्यूचर में इंशाल्लाह ये बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। सर सबसे पहले तो आपका थैंक यू करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप इतना सिंपल करके समझा रहे हैं, तो आपकी एग्जांपल सबसे कमाल होती हैं। और जिस तरीके से आप समझा रहे हैं तो हमें बिल्कुल कोई इशू नहीं आ रहा। हम जब क्लास में बात कर रहे होते हैं तो यही होता है कि किसी को कोई इशू नहीं आ रहा, जैसा भी कोई भी बच्चा। तो ठीक है, यानी आप सेटिस्फाइड हैं। और सर से बात हुई? जी जी, सर से बात हुई थी। सर को हमने सारा बताया कि इस तरह पढ़ा रहे हैं, तो सर भी काफी तारीफ कर रहे थे आपकी। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर। तो आप थैंक यू कौन सर। सी यूनिवर्सिटी में? सर पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ज़बरदस्त। पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरे पास और भी काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन वो फील्ड कौन सा आपका, बॉटनी है? हमारा बॉटनी बॉटनी। अच्छा, बॉटनी से थे। बॉटनी से थे हमारे पास पीएचडी की एक स्टूडेंट थी, उम्मे लैला थी। और मैं भी वो इस ग्रुप में भी, इस बैच में भी हैं।
और भी काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट थे, मुझे नाम नहीं याद रहे सबके। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ये इस बैच के बिल्कुल बाद आपकी जिनोमिक की दोबारा होंगी क्लासेस? जी मेरे पास बैच चल रहे हैं, मैं तकरीबन ये सिलसिला मैंने 4 मंथ से शुरू किया हुआ है। जी जी। तो बैच जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद नया बैच जो है वो स्टार्ट हो जाता चलिए, थैंक यू सर। है। ओके। नेक्स्ट में डॉक्टर GM राशिद साहब हैं, इनका माइक अवेलेबल नहीं है इस टाइम। लुकमान अहमद साहब। सर अवेलेबल हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम लुकमान अहमद है और मेरे प्रिंसिपल कामसेट सर यूनिवर्सिटी सर आपकी आवाज़ फरीदाबाद। बहुत मध्यम आ रही है। हेलो, सर आवाज़ बहुत स्लो लो आ रही है आपकी, बहुत कम आ रही है। शायद माइक दूर है आपसे। हेलो, जी कैन सर यू अब हियर मी सर? जी सर अब ठीक है आवाज़। जी, मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ कामसेट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और साथ में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर पुख्तनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सर, ज़बरदस्त। जी सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और आई थिंक आप मेरे ख्याल प्रीवियस बैच में भी थे, मेरे पास आपका नाम आ रहा है। ये सर फिर कुछ वजूहत की वजह से मेरा कोई मीटिंग थी, तो उस वजह से मेरा जो क्लासेस थी वो मिस हुई थी। ठीक हो गया सर, ठीक। तो सर माशाल्लाह द वे यू डिलीवर द लेक्चर सो नाइस, और मैं तो बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ सर। ठीक हो गया सर। मैंने एमपीएल में भी काम किया था, लेकिन इसके लिए हमने बहुत से वो सॉफ्टवेयर वो देखने पड़ते हैं ना, जी जी। एनालिसिस करने के लिए। तो अभी तक हमने जो सीखा है तो बहुत मज़े का है सर। इंशाल्लाह सर, इसमें माशाल्लाह। बिल्कुल आपको नेक्स्ट जब आएंगे ना आने वाली क्लासेस में, जब अभी तो ये हम बेसिक सीख रहे हैं ना, अभी हमने लेटेस्ट जो टूल है बिल्कुल एडवांस सर। टूल AI को हमने अप्लाई करना है इस पे ना। तो फिर आप देखिएगा कि आपने जी तो सर। कहना कि ये तो जादू है, यानी जादुई दुनिया में हम आ ये चुके हैं। यानी सर, ऐसे ऐसे आपने ग्राफ बना लेने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने 10 दिन में ये चीज़ें सीख ली। बिल्कुल सर, इस तरह है। अच्छा। चलें सर, बहुत थैंक शुक्रिया। थैंक यू सर, सो बहुत नाइस ऑफ यू। शुक्रिया। चलें, टाइम हमारी क्लास का जो है वो एंड हो रहा है। एक्चुअली मेरी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो इंशाल्लाह बाकी जो पार्टिसिपेंट रह गए हैं इनसे भी तारफ़ होगा। अभी हमारे पास 8 से 10 दिन हैं। तो इंशाल्लाह जिस दिन हमारे पास टाइम बचा 5-10 मिनट में हम इसको जो है वो इंट्रोडक्टरी सेशन रखेंगे उसमें, ताकि हमारा आपस में भी इंट्रक्शन हो और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो जाए कि हमारे बैच में कौन सा पार्टिसिपेंट क्या क्या कर रहा है। ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।